शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और हर हाल में करनी पड़ेगी। और इस कमरे में तुम तब तक बंद रहोगी जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी? मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ के आई, अम्मा जान, उम्मी, सबको। किसी को नहीं छोड़ के आई। झूठ बोल रही हो तुम। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? क्योंकि तू इसी काबिल है। बहुत हो गए तेरे ड्रामे, बहुत कर लिया इंतजार मैंने। शादी अब तेरी और मेरी यही होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि अब ये पागल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम तो मुझसे कहते थे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ये है तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें कितना कष्ट किया। सालों की हमारी दोस्ती, तुमने मुझे मेरी दोस्ती का ये सलाह दिया है? हाँ, यही दिया सलाह। तो तुमने मुझे धोखा दिया। कौन सी मोहब्बत की तुमने? मोहब्बत तो मैंने की है तुमसे ईशल। सब कुछ छोड़कर चला आया तुम्हारे लिए यहाँ पर। तो बाबा जान, शाफिन, हर किसी को बर्दाश्त किया मैंने यहाँ पे। तो तुमने मेरा कौन सा साथ दे दिया? हाँ, बताती क्यों नहीं हो? वो जो शाफिन बड़ा नेक बना फिरता है, मेरी मोहब्बत को चलानी। देखो ईशल, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। प्लीज ईशल। कैसे? दरवाजा खोलो। मैंने तुमसे कहा है तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसी कमरे में बंद पड़ी रहो, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। या अल्लाह बता, या अल्लाह, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। कोई नहीं तुम्हारी सुनने वाला, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। चुप कर, तो चिल्लाओ मत। खामोश मैं क्या? एक तो ये बार बार बीच में टपक पड़ता है, इसकी तो मैं। मोहब्बत की खातिर लोग जान दे देते हैं। तुम क्या चीज हो? तेरी तो मोहब्बत की मैं। तेरी तो मैं। ओए, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, सबको देख लूंगा एक एक करके मैं। ओए, तेरी अकड़ तो मैं थाने जाके निकालता हूँ। चलो ले चलो इसे। 1 मिनट रुके, 1 मिनट। चलो दाल में डालो इसे। सबको देख लूंगा एक एक करके मैं। हाँ चल, देखता हूँ तुझे थाने जाके मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? बेटा, उसने जो किया वो किसी अच्छे घराने का लड़का कर ही नहीं सकता। बाबा जान बात क्या एग्जैक्टली बताएं, क्या हुआ है? क्योंकि कैफी ने शांजे को किडनैप करने की कोशिश की है। क्या? जी, ना सिर्फ कोशिश की है बल्कि ड्रिंक करके बाबाजान के साथ बदतमीजी भी की है। वो ऐसा क्यों करेगा? तुम झूठ बोल रहे हो ना? आओ ईशल, घर चले। क्या कह रही हो ईशल? तुम होश में तो हो? अभी तो मैं होश में आई हूं। आप इसे अरेस्ट करें। ईशल तुम। मैंने कहा ना, ही इज अ क्रिमिनल। अरेस्ट हिम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भी ये समझ आएगा भी नहीं। तो तुम मेरे साथ चलोगे ना, तब तुम्हें ये सब समझ आएगा। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते मिस्टर जेम्स। है ना सबूत?
बता तो रही है सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम दरमियान में मत बोलो। तुम ईशल की वजह से वहां पे गए थे ना? और ये तो सानी बेगम की पोती है। ये तो वही लड़का है ना जो आया था हनीफ खान के साथ हवेली में। तो ये तो हवालात में बंद था, बाहर कैसे आ गया? होगी इसकी भी कोई पहुंच। हमें तो अपना काम करना है, पता है ना तुम्हें, जानता है ना। मुझे ना सानी बेगम को फोन करता हूं। लगाएं सानी बेगम को फोन। रुक। हाँ बोलो। क्या? कैसे निकल गया वो थाने से? मुझे लगता है जी उसके पीछे किसी खास बंदे की दुआ है, हर बार ही बच जाता है वो। खामोश रहो तुम। उससे उसके घर नहीं पहुंचना चाहिए। जान से मार दो शाफिन को और ईशल को उठाकर मेरे पास ले आओ, और अगर ना आए तो गोली मार दो उसे और उसकी लाश को मेरे पास ले आओ, समझे तुम? जैसा आपका हुक्म। चलो। यहाँ के कायदे कानून अगर तुम्हारी समझ में आ गए तो तरबियत तो तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी। आप अगर मुझे मोहब्बत से गले लगाएंगी ना तो मेरी तरबियत आपके मुताबिक हो जाएगी। खोलो इसके हाथ। जी जी। आओ इधर, हमारे करीब आओ। तुम हमारी नवासी हो, किन सोचों में गुम हो गई। अब आओ। अब कैसी है मेरी बच्ची? कुछ तबीयत संभली उसकी? नहीं, इतनी जल्दी कैसे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और बाबा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत अपनी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को छोड़ो, देखो जब तक मेरे बच्चे ठीक नहीं हो जाते
मैं भला किस तरह ठीक हो सकता हूं? ईशल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसे तो अब अपने किसी रिश्ते का एहसास ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है जैसे वो हमारी ईशल है ही नहीं। तो उसे किसी का एहसास ही नहीं है। कम से कम उसे अपने दुख को किसी के साथ तो बांटना चाहिए था ना। और इसमें गलती हमारी भी है। अगर हम शानजे को थोड़ा सा भी टाइम देते, उसका ख्याल रखते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ईशल की परेशानी में पता नहीं हम अपने बच्चों को कैसे भूल गए बाबा जान, पता ही नहीं चला। तुम फिक्र न करो, अल्लाह बेहतर करो। आओ देखते हैं उसे। सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तुम ऐसा करो कि अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो। मुझ में इतना हौसला है कि मैं घर वालों को सारी मुश्किलों से बचा सकूं। क्या तुम मुझे कमजोर समझती हो? ऐसी बात नहीं है दाऊद, तुम पर ही तो एतबार है मुझे। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। पर मेरी खुशी तुम हो। अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो मैं कैसे संभाल सकूंगा सबको और हमारी आने वाली जिंदगी को? चल घर चल, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब तक इन सब लोगों को पता चलेगा वो बहुत दूर जा चुके होंगे। अम्मा कैसे भेज, क्या शिकवा करूं आपसे? शर्म आ रही है मुझे खुद को इस घर का बेटा कहते हुए। अम्मा कितनी बेबस है ना तुम्हारी माँ। तुम्हारी एक छोटी सी खुशी का दिफा नहीं कर सकी। अम्मा अम्मा कहां चली गई? कैसे कर दिया आपने? और ये लोग किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? नहीं अम्मा, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जब तक मैं अरूबा से नहीं मिल लेता मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। अब अम्मा, अब मैं मजीद इस घर में जुल्म नहीं होने दूंगा। अपनी माँ से भी नाराज हो गया। कैसी तबीयत है अब शानजे की? बाबा जान अब बेहतर है। बाबा जान, क्या मैं कभी अच्छा भाई साबित नहीं हुआ? कैसी बातें कर रहे हो दाऊद बेटा? बेटा आपने तो हमेशा सगे रिश्तों से बढ़कर इस खानदान के लोगों को अपनाया। तो बाबा जान फिर ईशल ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे ये केस एम्बेसी में ले जाना चाहिए?
बेटा इसका भी कोई हल निकाल लेते हैं, सोचते हैं। आप फिक्र न करें। ठीक है बेटा। नहीं 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 नहीं। लड़की को छोड़ दो यार, इसे पकड़ो। लड़की को छोड़, लड़की को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ लड़की को छोड़ दो। आजा फिर नहीं पड़ेगी। नहीं ईशल, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। इसमें मेरा ही कसूर है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर। मेरे घर को किसी की नजर लग गई है। रोज बरोज मैं किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता हूं। या अल्लाह, तू मुझसे राजी हो जा। मेरे तेरे सिवा कोई और मददगार नहीं है। तू गायब से मेरी मदद फरमा, मेरे मामलात में आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे। मैं कैसे फेस करूंगी सबको? इन सबका बहुत दिल दुखा है। देखो ईशल, तुम काफी दिनों के बाद घर वापस आ रही हो। सब तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। परेशान मत हो, तुम जाओ। तुम साथ ही चलोगे? नहीं, मेरा तुम्हारे साथ जाना
मुनासिब नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। तुम क्यों आई हो यहां पे? हमदर्दी करना चाहती हो मुझसे? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, चली जाओ यहां से। अब हमदर्दी किस लिए? यहां ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहां से। दाऊद मेरी बात तो सुन। उम्मे मुझे क्या करने आई हो यहाँ अब? बाबा जान मर गए तुम्हारे बाबा जान, चली जाओ यहाँ से। बाबा जान मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं माफ कर सकता, मैंने कहा ना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मुझे माफ कर दे प्लीज। चांसे का अबॉर्शन हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ईशल क्या? मैंने अपनी औलाद खोई है तुम्हारी वजह से। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मुझे माफ कर दो। कहाँ जाऊं? बहुत बुरी हूं मैं। आपको पता है जब आप यूं नाराज होते हैं ना और इस तरह बात करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये इतनी बटरिंग किस लिए हो रही है? क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं ना, इसलिए। और जब आप मुझसे नाराज होते हैं ना तो मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आप जानती हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ। पता है मुझे। लेकिन फिर भी आपने ये नहीं पूछा कि बाबा आपसे क्यों नाराज हैं? बाबा जान, हैरत है मुझे आप पर। किस बात की हैरत है? आप तो ईशल की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते थे। उसकी हालत देखी आपने? आप उससे पूछते थे उसे कि वो कहां से आई है। उसने अपनी जिंदगी के फैसलों को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं उससे पूछना ही नहीं चाहता था कि वो कहां से आई थी। लेकिन वो बस बेटा, अब वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करेगी, मैं उसे नहीं रोकूंगा। उसके जो जी में आए वो करे। मेरी मोहब्बत ने उसे बिगाड़ दिया है, शायद मेरी सख्ती उसे संवार दे। लेकिन बाबा जान वो हमारे बस मैं इस मौजू पर कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। दाऊद,
मैंने क्या कर दिया या खुदाया, मैंने क्या कर दिया? मैं बाबा जान सबकी खुशियाँ चाहिए, सबकी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो यार? मैं तेरे घर गया था, क्रीमिया ने बताया कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो। अनीस, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ईशल मेरे पास है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ, बाकी बातें मिलके करते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं छोड़। लिसन इंस्पेक्टर, तुम मुझे यहां ज्यादा देर नहीं रख सकते। मैं कब यहां से निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे मियां, यहाँ बैठ जाओ चुप करके, ज्यादा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, खामोश ही रहो तो बेहतर ही है। शट अप! खामोश होकर बैठ जाऊं? ये कोई बैठने की जगह है? निकलो मुझे यहां से। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि यहाँ आना पड़े? छोड़ो, बैठो यहाँ पे चुप करके। मैं तुम सबको ना एक एक करके देख लूंगा। मेरे लॉयर को कॉल करो। आई सेड मेरे लॉयर को बुलाओ। इंस्पेक्टर, कॉल माय लॉयर। इंस्पेक्टर! शिट! तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? हम सिर्फ आउटिंग करने के लिए बाहर निकले थे, हम कहीं नहीं जा रहे। और मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ बाबा जान का वेट कर रही हूँ। नहीं है तुम्हें बाबा जान का इंतजार? तुम्हें किसका इंतजार है? शॉपिंग का इंतजार है तुम्हें। वही तुम्हारे दिमाग पर सवार हो चुका है। What? Yes, I am mad. I am mad now. मैं तुम्हें किसी और के रंग में रंगा हुआ नहीं दे सकता। मुझ पे किसी का रंग नहीं चढ़ा है। No, you are absolutely wrong this time. Inspector! Damn. कहाँ फंस गया मैं? It's a damn shit place. उसकी इतनी जुर्रत? इस बार नहीं बचेगा वो। तो बाबा जान को क्यों नहीं बताया? ईशल को मौका ही नहीं मिला कि वो बाबा जान से कोई बात कर पाए। अनीस खान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ ईशल को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं हवेली नहीं जाऊंगी। मैं अभी बता रही हूँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। हवेली नहीं जाऊंगी, बिल्कुल हवेली नहीं जाऊंगी। परेशान मत हो ईशल, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। हम एक काम करते हैं, हम लोग शाफिन के घर चलते हैं। बेहतर। शुक्रिया। चलोगी ना?
हाँ। चलो। अगर वो खो जाती तो मैं सह लेता, लेकिन मैं उसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे सब्र सब्र सब्र, मोहब्बत है या नफरत, इसका फैसला तो होने दो। उसने मुझे मेरे सामने दुत्कारा है। अरे दुत्कारना, अरे ये दुत्कारना तुम्हें पाने की तरफ पहला कदम है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि तुम सब्र छोड़ रहे हो। आपने ये तकलीफ क्यों ली? अपनी बेटी के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी आ गई, बहुत खुश हूँ। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें अपनी ईमान, यकीन, मोहब्बत, अपनी बरकतें तुम पर नाज़िल करे। जीते रहो, खुश रहो। आओ, बैठ। मैं करीम मियाँ को भेजता हूँ, वो आपको आपका कमरा दिखा देंगे। हाँ, आप कह के तो बिल्कुल पराया कर दिया। जो इंसान खुद से बिछड़ गया है, किसी को क्या पराया करेगा? सॉरी शाफिक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आपकी दुआएं चाहिए। जीते रहो, तुम्हारी बहन यहाँ तन्हा नहीं है। वो रब अपने किसी बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। बेशक, मुझे इजाजत चाहिए। जाओ। सुनो जी, मोहब्बत बुज़दिलों का काम नहीं है, क्योंकि मोहब्बत रब को पहचानने का रास्ता होती है। जी, सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत रब की मोहब्बत में ढल जाया करती है। हाँ, ये याद रखना, ये बुज़दिलों का काम नहीं है, जुर्रत चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। सुना